कांग्रेस साथ लड़कर वोट ट्रांसफर दे सकती है, तो वहीं ज्यादा सीटों पर लड़ने पर सपा के लिए जीत की संभावना कम कर देती है और ये बोझ बन जाती है। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ आना दो लड़कों की सुपर हिट जोड़ी का फॉर्मूला है, या फिर अखिलेश यादव जबरन कांग्रेस का बोझ ढो रहे हैं? रणनीतिकार की नजर से देखें तो सपा और कांग्रेस खुद को एक दूसरे का पूरक मानते हैं और काफी हद तक है भी, लेकिन आंकड़े और इतिहास कुछ और भी कहते हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने साथ साथ लड़ा। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस 114 सीट पर चुनाव लड़ी, जिसमें से मात्र 7 सीट जीती। स्ट्राइक रेट मात्र 6% का रहा और दूसरे नंबर पर 21 सीटों पर रही। यानी 100 सीट में से केवल 26-27 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत या ठीक ठाक है। वोट शेयर 2% का था मात्र। तो वहीं सपा 311 सीट पर लड़ी और 47 सीट पर जीती। दूसरे नंबर की पार्टी रही 170 सीटों पर, यानी कुल मिला के 217 सीट ऐसी थी जहां सपा बहुत मजबूत स्थिति में थी। वोट शेयर था 21.82%। अब आते हैं 2022 के चुनाव पर। ये दोनों पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ा 2022 का विधानसभा। कांग्रेस 400 सीट पर चुनाव लड़ी, जीती मात्र 2, स्ट्राइक रेट 0.5% का। और दूसरे नंबर की पार्टी रही 12 से 20 सीटें, यानी अकेले लड़े या साथ में लड़े वो वही 20 सीट के आसपास है जहां उसकी स्थिति मजबूत है। वोट शेयर 2.3% का। तो वही सपा अकेले चुनाव लड़ी 350 सीट पर, 350 में से 111 सीट जीती, स्ट्राइक रेट 30+ का। दूसरे नंबर की पार्टी रही 225 सीटों पर, वोट शेयर 32% का। और 2022 के चुनाव में एक फैक्टर और है, 124 सीट ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 10,000 से कम है, जिसमें से 65 सीट के आसपास समाजवादी पार्टी की हैं जो 10,000 से नीचे हारी। तो वहीं 5,000 से नीचे हार जीत का अंतर देखें तो ऐसी 65 सीट हैं जहां 5,000 से कम वोट से हार जीत तय हुई। यही सीट बहुत मायने रखती हैं आने वाले चुनावों में। अगर कोई तीसरी पार्टी वोट कन्वर्जन वाली सीट, अगर 1-2% वोट भी इधर उधर जाता है तो वोट जो सीट कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो पूरा इधर उधर हो जाता है। अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, मात्र 1 सीट जीती। उनकी 2 सीट मानी जाती थी पारंपरिक, उसमें से भी 1 चली गई। तो वही समाजवादी पार्टी ने बसपा और रालोद के साथ चुनाव लड़ा। इतनी अच्छी तो नहीं रही, लेकिन अपनी गढ़ और अपनी खास 5 सीटें बचाने में कामयाब हो गई। 2024 का चुनाव फिर दोनों पार्टियों ने साथ साथ लड़ा। सपा 63 सीटों पर लड़ी, जिसमें से 37 सीटें जीत कर ले आई, 59% का स्ट्राइक रेट। तो वही कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, जिसमें से मात्र 6 सीट जीती, स्ट्राइक रेट 35%। निष्कर्ष एकदम साफ है, कांग्रेस अकेले लड़ती है तो 0.5 से 7% का स्ट्राइक रेट, अगर साथ में लड़ती है तो 20 से 30%। ये तब जब उसे सीटें कम दी जाए। यानी कांग्रेस पूरक तो बनती है, लेकिन तभी बनती है जब उसे सीट सीमित दी जाए। 2027 के लिए 3 रणनीतिक विकल्प बेहतर हो सकते हैं जो जीत की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की बढ़ा सकते हैं। पहला विकल्प है सबसे अच्छा और स्मार्ट डील। सपा अगर कांग्रेस को 50 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार कर ले और खुद 350 सीट पर लड़े, तो ये 220 सीट के आसपास बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनको 5 से 8% का वोट ट्रांसफर बेनिफिट होने की उम्मीद हो सकती है। यह सपा के लिए प्री इलेक्शन मोरल एंड पर्सनल विक्ट्री जैसा होगा। सेकंड ऑप्शन है अच्छा बैलेंस है, मतलब गुड मान सकते हैं। कांग्रेस अगर 75 सीट पर लड़े और सपा 325 सीट पर, जिसमें से 200 सीट के आसपास पर बहुत मजबूत स्थिति में रह सकती। तीसरा विकल्प है ठीक ठाक लेकिन रिस्की है। कांग्रेस 100 सीट पर लड़े और सपा 300 पर, जिसमें से अनुमानतः 160 से 175 सीटों के आसपास ये अच्छी स्थिति दे सकते हैं। सबसे खराब विकल्प होगा अगर कांग्रेस 125 पर लड़ जाए और 275 पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो 20 से 25% के ऊपर नहीं जा सकती। उनकी 20 से 25 ही सीट आएंगी, कितनी भी सीट उनको दे दो। तो बेहतर यही है कि 50 से नीचे 50 पे समाजवादी पार्टी इनको तैयार कर लेती। सीटें कम देकर लेकिन बाद में उदारता दिखाकर ऐसी रणनीतिक साझेदारी अगर की जाए तो इनके लिए सफलता अच्छी हो सकती है। 2026 की रिपोर्ट्स या रूमर्स काफी कहती है कि सपा 334 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, कांग्रेस 75 से 85 मांग रही है। अखिलेश यादव का फॉर्मूला सीट का सवाल नहीं, जीत का सवाल है। यही होना चाहिए, जहां जो जीत सकता है उसे ही वो मिलना चाहिए। अब उसके लिए तालमेल कैसे बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी इतनी आसानी से नहीं मानेगी, जिसमें से कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट कांग्रेस को देकर सीट सीमित की जा सकती है। इस पर ये लोग बात बना सकते हैं। जैसे लास्ट में अगर सरकार बनती है तो मंत्रालय में उदारता दिखाकर, या एमएलसी के इलेक्शंस में उदारता दिखाकर, या राज्यसभा में उदारता दिखाकर, ये फेस सेविंग ऑफर होगा जो कांग्रेस को लगेगा कि कम से कम सीटें कम मिली लेकिन पावर और
सम्मान मिलेगा। अखिलेश को पूरा कंट्रोल, उनकी राह भी आसान होगी, तो दोनों ही खुश हो जाएंगे। कांग्रेस सपा की पूरक तो है, लेकिन सीमित मात्रा में। अगर सपा इमोशनल होकर 100+ सीटें दे दी, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रणनीतिक होकर 50 से 60 पर मना लिया, तो इनके लिए पावर विन शेयरिंग जैसा हो सकता है। अखिलेश यादव अगर इसे लागू करें तो इतिहास लिखा जाएगा, कांग्रेस को बोझ नहीं स्मार्ट सपोर्टर बनाकर यूपी ने जीत लिया। फिलहाल यही सवाल कि सपा क्या 50 पर कांग्रेस को मना पाएगी या नहीं, आपकी क्या राय है? जय भारत, विजय भारत।